हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की एक्सरसाइज कौन सा आज एक्सरसाइज करेंगे 3.2। तो फर्स्ट सवाल तो हम कल बता दिए थे। आज के दूसरा नंबर सवाल पर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या बोला। तो बढ़ते हैं सवाल की ओर। सवाल क्या बोला, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, मतलब निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करके पूछ रहा है कि क्या ये जो हमारे पास समीकरण दिया गया है ये क्या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर समांतर है या फिर संपाती है। आपको मैंने फर्स्ट केस बताया था प्रतिच्छेद का क्या होता है, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। जब वो हो जाएगा तो क्या होगा, ये प्रतिच्छेद करती है। और समांतर का क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2। जब दोनों बराबर होगा मतलब समांतर। प्रतिच्छेद कब करता है, जब एक दूसरे को ये लाइन क्या करता है, काटता है, तो ये क्या होगा, प्रतिच्छेद करता है। समांतर कब होता है, जब एक दूसरे का पैरेलल होता है। क्या होता है, एक दूसरे का पैरेलल, तो इसको क्या बोलते हैं, समांतर। और संपाती कब होता है, जब एक दूसरे के लाइन पर एक खिंचाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, संपाती बोलते हैं ना। ये पहले हमने क्या कर दिया था, बता दिया था आप लोगों को। तो अभी क्या है, चलिए वहां से मिटाते हैं। क्या अभी मिटाने वाला पता नहीं किधर, अगर नहीं है। देखिए किसका बोल रहा था, A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 की तुलना करना, यही बोल रहा था ना। इसका क्या बोल रहा था, तुलना करके ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले ये कौन सा समीकरण दिया है, फर्स्ट समीकरण दिया है और ये सेकंड समीकरण दिया गया ना। दोनों समीकरण हमारे पास क्या दिया गया, समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण 2 दिया गया था। अब देखिए हमको क्या बोला, सबसे पहले हल लिखेंगे। ये दो समीकरण हमारे पास दिया था और किसका तुलना बोल रहा था, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करें। तो हम अब इसको क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में तोड़ेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, फर्स्ट समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1, यही होता है ना इसका फर्स्ट समीकरण का व्यापक रूप। और दूसरा समीकरण का व्यापक रूप A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, यही होता है, उस रूप में है ना। अब इसको तोड़ेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर फर्स्ट समीकरण को किसको A1 के रूप में तोड़ेंगे। A1 बराबर कितना आ जाएगा 5, B1 बराबर क्या आ जाएगा -4 और C1 बराबर क्या आ जाएगा 8। C1 बराबर 8। अब दूसरे को तोड़ते हैं, बता A2 बराबर क्या आ जाएगा, दूसरा समीकरण आएगी 7, B2 बराबर क्या आ जाएगा 6, C2 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, C2 बराबर -9 हो गया। अब किसके तुलना बोल रहा था, A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 की तुलना करें, वही ना। तो चलिए लिखते हैं A1/A2। देखिए A1 कितना हमारे पास 5, A2 कितना हमारे पास 7, लिख दिए। अब इधर देखिए B1 निकालिए, B1/B2, B1 कितना हमारे पास -4 और B2 कितना 6, तो इसको कटा देंगे तो कितना आ गया 2/3 आ गया। और उसके बाद कितना हो गया 2/-2/3। उसके बाद C1 देखिए, C1/C2 बराबर में क्या 8/-9। अब देखिए A1/A2 बराबर B1/B2, ये दोनों बराबर है आपस में। क्या A1 और A1/A2 और B1/B2 ये दोनों बराबर है नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 लिख दिए। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लिख देंगे, क्योंकि A1 कितना था हमारा 5/7 बराबर नहीं है, किसका बराबर नहीं है, -2/3 का बराबर है क्या, नहीं है। तो ये रेखाएं क्या कर रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। तो क्या लिखेंगे इसका, अतः एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। सिर्फ लिखना था प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या फिर प्रतिच्छेद करती है। हो गया, ये कंप्लीट हो गया। क्या बोला, इसका तुलना करके बोला था ज्ञात करना, हमने क्या किया, इसका तुलना करके ज्ञात कर दिया। अब दूसरा नंबर सवाल है, इसको भी क्या करेंगे, इसको कौन सा साइड है, फर्स्ट समीकरण, इसको दूसरा समीकरण। दो समीकरण हमारे पास दिया गया और किसका तुलना बोला, A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 का तुलना कर रहे हैं, बोला है ना। चलिए लिखेंगे हल। क्या यहाँ अब किसके रूप में तोड़ेंगे, इसको भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप में। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1। फर्स्ट समीकरण उसी के रूप में तोड़ेगा। A1 कितना हो गया हमारे पास 9, A1 बराबर 9 और B1 क्या हो गया हमारे पास 3 और C1 कितना हो गया हमारे पास 12 हो गया।
देखिए यहाँ पर 12, अब B2 B1 कितना था 3, तथा अब दूसरे समीकरण को किसमें A2 के रूप में तोड़िए। A2 बराबर कितना हो गया यहाँ पर 18, B2 बराबर क्या हो गया 6, B2 बराबर 6, C2 बराबर 24, C2 बराबर 24 हो गया। अब चलिए इसको क्या किसका तुलना बोल रहा था, A1 बाय A2 और B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2, इसी का बोल रहा था। तो A1 बाय A2 क्या हो जाएगा, A1 कितना है यहाँ पर 9/18 है, कटा दीजिए, 1/, कितना हो गया 1/2, तो क्या निकल गया 1/2। अब B1 बाय B2, देखिए B1 बाय B2, B1 कितना हमारे पास 3, अब B2 कितना 6, तो कटा दीजिए 1/2। अब किसका C1, C1 बटे C2, C1 कितना 12 और C2 कितना 24, कटा दीजिए इसको 1/2। तो देखिए ये तीनों हमको बराबर दिख रहा है। इसका A1 बाय A2 कितना है 1/2, B1 बाय B2 कितना है 1/2 और C1 बाय C2 कितना है 1/2। तो जब तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, वो समपाती होता है। क्या होता है, समपाती। और परिमित रूप से उसका क्या होता है, अनेक हल निकलता है। कितना निकलता है, अनेक हल। इसको क्या लिखेंगे, अतः। थोड़ा सा ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं पहले, क्या, क्योंकि कितना था A1 कितना था 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 है, लिख दिए। अब यहां पर क्या लिखेंगे, अतः अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल, इसलिए यह संपाती है। क्या है, इसलिए संपाती है। पूछ रहा था हमसे क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं पूछ क्या रहा था, संपाती या प्रतिच्छेद करती या फिर समांतर है। क्या है ये, संपाती है। यहां तक आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा नंबर सवाल देखिए, इसी का दूसरा का तीसरा क्या हो रहा है, इसको भी किस रूप में तोड़ेंगे, A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2। पहले इसका क्या करेंगे, दो समीकरण हमारे पास दिया गया फर्स्ट समीकरण, और ये कौन सा समीकरण है, सेकंड समीकरण दिया गया है, दो समीकरण। अब इसको किस रूप में हम लोग तोड़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में। फर्स्ट समीकरण जो होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 होता है। तो उस रूप में तोड़िए आप लोग। यहाँ A1 कितना हो जाएगा हमारे पास 6, B1 क्या हो जाएगा हमारे पास -3, C1 क्या हो जाएगा हमारे पास 10 हो गया। अब दूसरा तथा A2 क्या हो जाएगा हमारे पास, A2 कितना हो गया 2, B2 क्या हो गया हमारे पास 9 और C2 क्या हो गया हमारे पास, नहीं B2 कितना -1 है ना, B2 -1, कोई नहीं y का आगे तो -1 और C2 कितना हमारे पास 9। ये है, चलिए इसको तोड़िए। अब जब क्या किस रूप में बोल रहा था, A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 का तुलना करें, A1 बाय A2। अब यहां पर क्या लिख देंगे, अब A1 बाय A2, A1 कितना देखिए 6/2 है, जब इसको कटाएंगे तो 2/3 कितना हो गया 3/1 आया। अब इसको देखिए क्या हो गया, इसका 3 आंसर आ गया। अब B1 बाय B2, B1 बाय B2 कितना, B1 -3, अब B2 कितना -1, जब इसका माइनस माइनस नेगलेक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा 3/1 हो गया। और C1 देखिए, C1 बाय C2 कितना, C1 10/9। तो देखिए यहाँ पर A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2, ये दोनों आपस में बराबर हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे। A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2, जब एक दूसरे का ये बराबर होता है तो ये क्या होता है, समांतर होता है। क्या होता है, समांतर है। तो इसका लिखते हैं क्या, अतः, और बराबर में डज नॉट क्या है, बराबर नहीं है 10/9, ये बराबर है क्या, नहीं, लेकिन ये दोनों क्या है, बराबर है। तो क्या है, ये समांतर है, अतः यह समांतर है, समांतर है, लिख दिए। अब ब्रैकेट में अगर आप इसका लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, क्योंकि क्या था हमारे पास, A1 कितना था 3/1 बराबर, एक का नीचे नहीं हो लिखेगा तो कोई बात नहीं, बराबर 3/1 और बराबर नहीं क्या था 10/9, यही था ना, ये हो गया इसका।
तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। पहले क्या पूछ रहा था, प्रतिच्छेद करता है और समांतर है या फिर संपाती है। अब क्या पूछ रहा है, संगत है या असंगत। चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं। दो समीकरण हमारे पास क्या है, दिया गया। इसको पहले किस रूप में तोड़ेंगे, किस रूप में तोड़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिख दिए। अब उसके बाद लिखेंगे यहाँ देखिए A1 कितना दिया हमारे पास, A1 बराबर 3, B1 क्या दिया हमारे पास बराबर 2 और C1 क्या दिया है हमारे पास 5 दिया गया। इसको इस पर लाइन तो ये माइनस होगा ऑटोमेटिक, ये माइनस माइनस अगर करें नेगलेक्ट नहीं, उस पार में भी है तो लिख दिए तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर A2 कितना हमारे पास 2, दूसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण का दूसरा समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, A2x + B2y + C2, पता है ना। A2 कितना हमारे पास 2, उसका B2 कितना हमारे पास -3 और C2 कितना हमारे पास 7 है। अब किसका तुलना बोला, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का तुलना करें। अब अनुपात A1/A2 बराबर कितना हो गया, A1 कितना है देखिए A1 3 और A2 कितना हमारे पास 2। उसके बाद चलिए B1/B2, B1 कितना 2 और B2 कितना -3। उसके बाद C1/C2 कितना है, C1 5 और C2 कितना है 7 है। अब ये देखिए ये दोनों आपस में बराबर है क्या, A1/A2 बराबर B1/B2, ये दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, बराबर था नहीं था ना। तो इसको क्या बोलते हैं, जब बराबर नहीं रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, संगत है। क्या बोलते हैं, संगत है। अतः यह संगत है। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न को भी किस रूप में तोड़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। फर्स्ट समीकरण जो होता है वो उसका व्यापक रूप क्या होता है, A1 कितना हमारे पास 2, B1 कितना हमारे पास -3, C1 कितना हमारे पास, C1 कितना 8 है। उसके बाद चलिए देखिए यहाँ पर A2 कितना हमारे पास तथा A2 कितना हमारे पास 4, B2 कितना हमारे पास -6, उसके C2 कितना हमारे पास 9 है। अब चलिए किस रूप में बोल रहा था, इसको भी तोड़ने। अब A1/A2, B1/B2, C1/C2 उसी अनुपात में बोल रहा था ना तोड़ने। अब A1/A2 देखिए A1 कितना 2, A2 कितना 4, तो 1/2। उसके बाद B1/B2, B1 कितना हमारा -3, B2 कितना -6, माइनस माइनस नेगलेक्ट हो गया 3/1/2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए C1 कितना हमारे पास, C1/C2, C1 कितना 8 और C2 9, ये ना। अब यहाँ पर देखिए A1/A2 बराबर B1/B2, ये दोनों आपस में बराबर है ना। इसका भी मान A1/A2 का कितना है 1/2, B1/B2 का कितना है 1/2। तो ये दोनों क्या है, बराबर। जब बराबर रहता है तो क्या लिखते हैं, इसको संगत है। क्या, A1/A2 बराबर B1/B2, तो ये क्या हमारा संगत है। हो गया, संगत है तो हो गया। इसमें देखो, इसमें से देखिए और 2-3 सवाल बचा है, ठीक है। इसका हर सवाल इसी टाइप में बनेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वो आप लोगों का होमवर्क रह गया, आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम उसको बढ़ा दें, बना देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है,